लाङ्गुलचालनं धरश्च चरणावपातम् उक्तावसन्ततिलिका तबजा जगोग तुलाङ्गुलचालनं धरश्च चरणावपातम् भूमो निपत्य वदनोदरदर्शनं च स्वापिण्डस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुसतेश्च भुङ्क्यते। तो वसंत तिल का छंद है। कौन सी छंद है? तो यहाँ पे वसंत तिल का छंद है। और वसंत तिल का छंद में अब भर्तृहरि जी बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से स्वामन कुत्ते को पकड़ लिए हैं। और कुत्ते मतलब यहाँ पे इस श्लोक में अब भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो ऊर्ध्व कोटि के, उत्तम कोटि के हैं, जो अधम कोटि के हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पे अब प्रकाश डालेंगे इस श्लोक में। तो कह रहे हैं कि स्वा मतलब जो कुत्ता होता है तो पिंडस्य जो उसको पिंड देता है, अर्थात जो उसको भोजन देता है, जो उसको खाना देता है, ऐसे लोगों के प्रति बता रहे हैं कि जो कुत्ते स्वभाव के होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है, और जो गज स्वभाव के शेर दिल होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है। तो कह रहे हैं कि स्वाहा पिंडस्य अर्थात जो कुत्ते का अन्नदाता होता है, या जो कुत्ते को कुछ देता है, या जो आप लोग कुत्ते पाले होंगे या कोई कुत्ता गांव घर में जरूर देखे होंगे, जब उस पर आप कुछ देते हैं, अनाज रोटी कुछ भी अगर आप उसको देते हैं खाने पीने की वस्तु, तो कह रहे हैं कि लांगुल, लांगुल माने होती है पूंछ, लांगुल माने पूंछ या पूंछ, ये अगर हिंदी देखा जाए तो पूंछ हो जाए, पूंछ चालनम अर्थात तो वह अपनी पूंछ को क्या करता है? चालन करता है, अर्थात तो वह अपनी पूंछ को हिलाता है। और पूंछ को हिलाते हुए और क्या करता है? तो कह रहे हैं अधश्च मतलब नीचे गिरता है, अर्थात तो वह पूंछ को हिलाता है किसके सामने? जो उसका अन्नदाता होता है, जो उसको खाने के लिए कुछ देता है, उसके सामने वह क्या करता है? लांगुल चालनम अर्थात तो वह अपने पूंछ को हिलाता है। और पूंछ हिलाते हुए और करता क्या है? तो कह रहे अधरस चरणावपातम अर्थात तो वह उसके चरणों पे, जो अन्नदाता होता है उसके चरणों को पकड़ लेता है, और चरणों को पकड़ कर उसके अधस यानी नीचे गिर जाता है। या किसका स्वभाव होता है? तो स्वा अर्थात कुत्ते का स्वभाव होता है। जो कुत्ता होता है तो पिंडस से जो उनको अन्नदाता होता है, अनाज देने वाला होता है, उसके सामने अपने पूंछ को हिलाता है। अधरस चरणावपातम अर्थात तो वह धीरे धीरे क्या करता है? उसके चरणों पे गिर जाता है, नीचे से नीचे, अर्थात वह उनके पैर पर नीचे गिर जाता है। और फिर कह रहे हैं कि भूमो निपत्य बदन ओदरम दर्शनम च, कह रहे हैं कि च माने और क्या करता है? भूमो निपत्य अर्थात नीचे गिर गया, उनके चरण पे गिर गया। चरण पे गिरने के बाद जब भूमि पर गिर जाता है तो कह रहे हैं बदन, बदन मतलब होता है मुख, और ओदरम माने पेट, वह अपने पेट और मुख दर्शनम चौक दर्शन दिखाता है। और क्या करता है? भूमि पर गिर करके, भूमि पर लेट करके अपने पेट और मुख को दिखाता है, चाव माव करता हुआ यहाँ करता है, ऐसे वह दिखाता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी यह कर रहे हैं कि जो सोच के बात कर रहे हैं कि जिनकी सोच ऊपर होती है, अगर आपको 2 वक्त खाने के लिए कम मिल जाए, आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आप नीच कोटि के हैं, नीच स्वभाव के हैं, अगर कुत्ते स्वभाव के हैं, इसीलिए देखिए यहाँ नीति शतक कुत्तों को पढ़ाने के लिए नहीं बना है, लेकिन यह कुत्ता के कहने का मतलब है उस स्वभाव के लोग होते हैं जो उत्तम कोटि के होते हैं, जो अधम कोटि के होते हैं। तो अधम कोटि के बारे में बतलाते हैं कि अगर कोई उनको 2 वक्त की रोटी दे दे, थोड़ा रुपया पैसा दे दे, चाहे कुछ से भी उनका अगर मदद कर दे, सहयोग कर दे, अपने निस्वार्थ में अगर उसका स्वार्थ किया जाए, तो वह बेचारे कुछ ऐसे स्वभाव के होते हैं जो पतित होते हैं, जलील होते हैं, वह नीचे से नीचे हर स्तर तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी बात को यह बता रहे हैं कि स्वा जैसे कुत्ता होता है, पिंडस से जो उसको खाना देने वाला होता है, उसका अन्नदाता जो होता है, उसके सामने लांगुल चालनम अर्थात तो अपने पूंछ को हिलाता है, और अधरस चरणावपातम अर्थात उनके चरण पर वह गिर जाता है ना, नीचे से नीचे, तो उनके चरणों पे गिर जाता है, यानी पैरों पे गिर जाता है। और पैरों पे गिर करके और क्या करें कि भूमो निपत्य भूमि पर लेट करके, भूमि पर क्या करता है? वो लेट जाता है, लोट उठ कर अपना
कह रहे हैं कि बदनो उदरः दर्शनम, अच्छा अपने बदन माने मुख का, उदरम माने पेट का दर्शन कराता है, चिल्लाता है, कहता है, भूखता है कि यह पापी पेट का सवाल है महाराज कुछ तो कर दीजिए, ऐसे स्वभाव को बता रहे हैं। तो यह कहना चाहते हैं आगे श्लोक में बताएंगे कि रे रे चातक, अर्थात जो आपके अंदर व्यथा है, जो आपकी कमजोरी है, जो आपका विपत्तिग्रस्त समय है, धन धान्य से जो भी अगर मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, वह दूसरों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। कहें कि यहाँ सब लोग आपका सुनकर आपका सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि वह बात को दो चार बात और रख करके बहुत उच्च श्रेणी में आपकी बात को शेयर किया जाएगा। मतलब कि यह इनकी कमजोरी है, यह इनका बात है। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हमारे पास इस समय नहीं है, टाइम कहीं से भी किसी के सामने अगर आप अपने मजबूरी को रोते हैं, गाते हैं, तो वह उसका फायदा उठाता है, यह कहना चाह रहे हैं। और इसीलिए वह बता रहे हैं कि जो नीच कोटि के होते हैं, जो अधम लोग होते हैं, क्षणिक मात्र सुख के लिए सदैव का संबंध, प्यार, मोहब्बत जो भी होता है, अगर विश्वास सब कुछ तोड़ देते हैं, तो कुत्ते स्वभाव के होते हैं। कुत्ता स्वभाव का जो होता है, जिसके सामने उसका अन्नदाता कुछ दे देता है तो अपने पूंछ को तो हिलाता है, फिर उनके चरणों पर गिर जाता है, फिर नीचे लेट करके अपने बदन और मुख को दिखाता है। तो इसी तरह जो गरीब मतलब जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो अधम लोग होते हैं, वह निज स्वार्थ में अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, चाहे किसी पति पत्नी अथवा कोई भी संबंध को, मित्रवत स्वभाव को, विचार को, निज स्वार्थ में, कुछ पैसा कौड़ी में, चाहे कुछ ऐसे स्वार्थ में, वह सबको भूल जाते हैं कि आप मेरे प्रति क्या रखते हैं और आपका उनके प्रति क्या दावेदारी होती है। और नीचे कह रहे हैं कि स्वाह पिंड से कुरते, और यहाँ पे बता दिए। और नीचे कहे कि गज पुंग वस्तु, गज पुंग वस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतेह भुखंते, अर्थात जो अधम नहीं उत्तम कोट के लोग होते हैं, जो गज के समान धैर्य वाले होते हैं, धैर्यशाली लोग होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो अर्थात गजेंद्र अर्थात जो हाथी होती है ना, वह क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि धीरम विलोकयति, उनके पास धैर्यता से वह ताकते हैं। किसको, तो कह रहे हैं कि जो पुंग वस्तु, जो उनका अन्नदाता होता है, गज का अन्नदाता होता है, जिसे महावत कहा जाता है। तो महावत जो हाथियों को पालता है ना, तो उसके सामने हाथी जो होता है बड़े धीर के साथ, कह रहे हैं धीरम विलोक्यति, यानी जो धीरम है उसका विशेषण यह हो जाएगा विलोक्य। तो कह रहे हैं कि जो विलोक्यति है यह क्रिया विशेषण है धीरम का। तो धीर माने धैर्यता के साथ, विलोक्यति माने ताकता है, देखता है, बड़े धैर्यता के साथ देखता है। ये नहीं कहता है कि जो अन्नदाता है, अगर आप लोग देखे होंगे कहीं मेला वाला में, चाहे कहीं ऐसे अगर कोई तीर्थ उर्थ में आप गए होंगे, तो हाथी के सामने अगर आप कुछ भी देते हैं, चाहे केला दें, चाहे कुछ भी दें, तो हाथी का यह स्वभाव नहीं है कि वह लेकर के तुरंत खा जाए। वो अपने सूंड से पकड़ता है, सीधे ऊपर अपने महावत को देता है, सूंड से पकड़ता है, अपने महावत को देता है। और कुछ ऐसे कोटि के होते हैं कि कुत्ते स्वभाव के, कि वह तुरंत खाते हैं, तुरंत लेट उठ जाते हैं। तो ऊपर ये भी बता दे लेट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं गज पुंग, गज माने हाथी, पुंग वस्तु जो उनका अन्नदाता होता है, उनके प्रति बड़े धीर माने धैर्य के साथ विलोकयति माने देखते हैं, बहुत धैर्य के साथ ताकते हैं। और कह रहे हैं कि सत्य मन सतेष्ठ यानी सैकड़ों प्रकार से चाटुकारिता, अर्थात जो महावत होता है वो चाटुकारिता करता है, हाथी का कि खा लो, पी लो, समय हो गया, बेला हो गया, इससे लोग कुछ बताते हैं उनके भाषा में। तो सैकड़ों प्रकार से चाटुकारिता करने पर भूंग करते, तब वह भोजन करता है, तब वह चारा को खाता है, उसको ललकारना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है हाथी को कि ले भैया खा ले, कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले। ऐसा स्वभाव होता है हाथी का, इसीलिए हाथी श्रेष्ठ होता है। कहने के लिए देखिए, मार्बल और टाइल्स दोनों एक ही माइनर से निकलते हैं, दोनों का सेम कलर होता है, दोनों एक ही वायर के द्वारा बेचा जाता है, दोनों ही एक ही के द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन टाइल्स और मार्बल में अंतर होता है। अंतर यही होता है कि टाइल्स टाइल्स होती है, मार्बल मार्बल होता है। धैर्यता की बात होती है। अगर टाइल्स को अगर आप एक छीनी मारते हैं, एक हथौड़ी मारते हैं, तो तुरंत टाइल्स फाट जाएगी, टूट जाएगी, चार्ज खाना चित हो जाएगी, और उस टाइल्स को आप कहीं लगा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने लैट्रिन बाथरूम में भी लगा सकते हैं। लेकिन वही मार्बल है, अगर मार्बल के ऊपर लाखों छीनी हथौड़ी जब लगती है, करोड़ों करोड़ छीनियाँ पड़ती हैं, हथौड़ियाँ पड़ती हैं, और जो मार्बल सभी दर्दों को सह लेता है, उसी का मूर्ति बनता है, और इसीलिए वो पूजनीय हो जाता है।
तो बस यह धैर्यता की बात बता रहे हैं, साहस की बात बता रहे हैं कि सब एक ही जैसे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई थोड़े में चितपट हो जाता है, कोई इतना सहकर महान हो जाता है। तो जितना ही धैर्यता आपके पास होंगे उतना ही आप पूजनीय होगी। किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर के आप ऐसा कार्य न करें कि अपने धैर्य को ही छोड़ दें। मान लीजिए हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजी एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 5 बार में नहीं, अगर 1 ही बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो पूरा आयोग को और सबके सामने यह कहेंगे अरे वो एकदम खराब है, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई क्या चीज़ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, कौन राजा हुआ। तमाम प्रक्रियाएं मत कीजिए, काहे वह आप अपना पहचान दे रहे हैं कि आपके पास धैर्य कैसा है। तो धैर्यता के स्वभाव से इसमें आप उत्ता है, काहे कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया, हमको तुरंत चाहिए। अगर धैर्यशील हैं अगर, तो उसके पास आप गज हैं, हाथी हैं। ठीक उसी प्रकार से पत्थर वही पूजनीय होता है जो करोड़ों छैनियों का मार सह कर लेता है, तो वह पूजनीय होता है। और जो एक हथौड़ी मार नहीं सह पाता है वह टाइस होता है। सेम जीव सेम कार्य, सब बराबर होते हैं, लेकिन अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी धैर्यता पर निर्भर होता है। पूरे जीवन का यह समझ जाइए कि सार है कि जिसका जितना औकात होता है, जिसको जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, धन धान्य ऐश्वर्य मान सम्मान, सब ईश्वर उसको उसी के हिसाब से देता है। एक बार और देखते हैं कि लांगुल चालनम अधरस्य चरणावपातम भूमो निपत्य वदनाओदरम दर्शनम च स्वापिंडस, यानी कुत्ते को, पिंडस माने जो अन्नदाता होता है, तो जो कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने पूंछ को हिलाता है और अधरस्य चरणावपातम, भूमि पर गिर कर उसके चरणों पे गिर जाता है। और भूमो निपत्य अर्थात भूमि पर लेट करके, वदन माने मुख को, उदरम माने पेट को, दर्शनम च अपने दर्शन अर्थात भूमि पर लेट करके मुख और पेट का दर्शन करा है, यह बताते हैं। और उसके बाद करें स्वापिंडस, ऐसा कौन करता है, तो पिंडस अन्न देने वाला कौन है, या कुत्ते को जो अन्न देने वाला है उसके सामने यह कुत्ता का स्वभाव है। लेकिन आगे बताया कि गज पुंग वस्तु, अच्छा जो गज को पाले, जो हाथी को पाले, तो हाथी को पालने वाला महावत होता है, वह अपने महावत के सामने धीरम विलोकयति, बड़े ही ध्यान से उसको ताकता है, धैर्य पूर्वक ताकता है। और करें चाटुस सतेश, सैकड़ों प्रकार से उसका ललकारना पुचकारना पड़ता है किसको, हाथी के महावत को, तब जाकर के वह भून करते भोजन करता है या कुछ खाने वाली वस्तुओं को खाता है। यह हाथी की गंभीरता के बारे में बताएं, श्रेष्ठ लोगों के धैर्यता के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।